प्रिय दर्शकों नमस्कार, कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जाता है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? सिक्योरिटी एनालिस्ट, मुझे तो पता था क्या हो रहा है। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा और टांगें कांप जाती हैं। हम पे इंडिया ने 9 मिसाइल, एक नहीं दो नहीं 9 मिसाइल रेडी किए हुए हैं हम पे फायर करने के लिए। कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। ये खबर लेके जो ये जो मगरबी डिप्लोमेट्स हैं, वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं, ये जाते हैं वापस अपनी एम्बेसियों में और फिर ये फ़ोन करते हैं हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान को कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी तो डर गए। भारत ने S-400 डिप्लॉय कर दिए हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हमारे पास क्या तोड़ है उसका। तो अब वो एक नया एक चैलेंज आ गया हमारे। सदियों से गुर्बत, महंगाई, जुल्म, बर्बरियत, गैर इंसानी रवैयों का शिकार हैं। मुझे याद है बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उन्होंने कोशिश की है नरेंद्र मोदी से बात करें और मैं अमन की बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ इंतहाई कमज़ोर स्टांस था पाकिस्तान का, इससे ज़्यादा कमज़ोर और इंसल्ट वाला स्टांस कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। और पाकिस्तान की फेंस मेंडिंग और पाकिस्तान का आप कह सकते हैं बैकफुट पे आना, इन सेंस के ये प्रेशर और ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया के एम्बेसडर से मिलता है, उन्हें बिठाता है, उन्हें कहता है कि भाईजान प्लीज़ इस वक्त डीएस्केलेशन का वक्त आ गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वजीर आजम मोदी ने बात करने से इनकार कर दिया और वहां पर यह फैसला किया गया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं की जाएगी, बल्कि मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ। कैसे भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मध्य रात्रि में आए पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के कॉल को नजरअंदाज किया। इस किताब ने यह खुलासा किया है कि भारत ने 9 मिसाइलों को पाकिस्तानी सीमा के पास तैनात कर दिया था। दोनों परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच तनाव का माहौल था। भारत ने जैसे ही मिसाइलों को सीमा की तरफ घुमाया, उधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और उसकी सेना के इरादे बदल गए। इमरान खान लगातार भारतीय प्रधानमंत्री से बात करने के लिए कॉल कर रहे थे। यहाँ पहले पाकिस्तान अकड़ दिखा रहा था, मिसाइलों का मुंह मोड़ते ही उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। ये रात को क्या होता है, रात को जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं सुहेल महमूद, वो उन दिनों इंडिया में जो बेस्ड है मगर वो इस्लामाबाद आए हुए हैं, वो फ़ोन करते हैं अजय बिसारिया को और अजय बिसारिया को कहते हैं कि इमरान खान नरेंद्र मोदी से बात करना चाह रहा है, फौरी तौर पे बात करवाओ ताकि डीएस्केलेशन हो। अजय बिसारिया जो है वो फ़ोन करता है आपके दिल्ली को, दिल्ली अजय बिसारिया को मना कर देता है। अजय बिसारिया कहता है बात करनी है तो मेरे थ्रू कर लो। वापस सुहेल महमूद को कहता है, कोई और फॉलो अप नहीं होता। अच्छा, एक तो ये कहानी इधर से शुरू होती है। उसी दिन बकौल अजय बिसारिया के पाकिस्तान फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया के एम्बेसडर से मिलता है, उन्हें बिठाता है, उन्हें कहता है कि भाईजान प्लीज़ इस वक्त डीएस्केलेशन का वक्त आ गया है। पहले पाकिस्तान वही अपनी कहानी बताता है इन्हें जो वो हमेशा से बताता आ रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये इंडियंस ने खुद करवाया था। बकौल अजय बिसारिया के अमरीकी और ब्रिटिश डिप्लोमेट्स हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं कि फॉल्स फ्लैग नहीं था, तुम लोग हमेशा फॉल्स फ्लैग की बकवास करते हो, ऐसा कोई सीन नहीं था। मगर फिर भी पाकिस्तान अपनी सीरियसनेस शो करता है और आसिम मुनीर और तमीना जंजुआ जो उस ज़माने में फ़ॉरेन सेक्रेटरी थी, वो डेटा शेयर करते हैं इन डिप्लोमेट्स के साथ और कहते हैं कि हम पे इंडिया ने 9 मिसाइल, एक नहीं दो नहीं 9 मिसाइल रेडी किए हुए हैं हम पे फायर करने के लिए। अब ये ऑब्वियसली जो डेटा है ये फॉरेन सेक्रेटरी जो है हमारी वो शेयर करती है। ये ख़बर लेके जो
ये जो मगरबी डिप्लोमेट्स हैं, वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं, ये जाते हैं वापस अपनी एम्बेसियों में और फिर ये फ़ोन करते हैं हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान को कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी तो डर गए हैं कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। और कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर का दरवाज़ा खटखटाया, उनको कॉल की। उस वक्त सुहेल खान साहब, सुहेल महमूद साहब बड़े अच्छे डिप्लोमेट हैं पाकिस्तान के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उन्होंने बड़ी he is serving these days as a head of think tank in Islamabad। और इंडियन सुहेल महमूद जो हैं वो पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं, और उनको वो कहते हैं कि मुझे रात को कॉल आई कि फ्रॉम द उस वक्त जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इंडिया में होते थे सुहेल महमूद साहब, बाद में वो सेक्रेटरी खारजा बने, बाद फिर वो अभी वो एक थिंक टैंक इस्लामाबाद में हेड हैं। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो मोदी साहब से बात करना चाहते हैं, ठीक है जी, लेकिन और उनको बताया गया कि नहीं, जो है वो मोदी साहब अवेलेबल नहीं है इस वक्त, और अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज है तो आप हाई कमिश्नर को खुद बता दें। कहा जाता है कि फिर ये जो 27 फरवरी जारी बात है उस वक्त का वाक़या है 2019 का, फिर कहा जाता है कि उसी दिन अगले दिन 28 फरवरी को इमरान खान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम अभिनंदन को रिलीज़ करने जा रहे हैं, और उन्होंने ये बात कही थी, नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते थे, और ये बात मुझे याद है बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उन्होंने कोशिश की है नरेंद्र मोदी से बात करें और मैं अमन की बात करना चाहता हूं। मैं समझता हूं इंतहाई कमज़ोर स्टांस था पाकिस्तान का, इससे ज़्यादा कमज़ोर और इंसल्ट वाला स्टांस कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। आपके पास फौज भी हो, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हो, आपके पास मिसाइल प्रोग्राम भी हो, आपके पीछे कौम भी खड़ी हो और सियासतदान लेटे हों, ठीक है। और ये चीज़ जो है ऑब्वियसली ये तकलीफ दे होती है फॉर ऑल ऑफ पाकिस्तानीज। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि आप जब मौका आता है तो फिर तुम लेटते नहीं, यू स्टैंड अप फॉर योर कॉज, यू स्टैंड अप। वो सच्चा हो, झूठा हो, वो गलत हो, अपने मुल्क के लिए आपने बात तो करनी होती है, अपने मुल्क के लिए आपने खड़ा होना होता है, जो भी हो जाए। ये जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये उस वक्त अजय बिसारिया साहब, अभी आई थिंक इमरान खान वजीर आज़म नहीं बने थे तो इनको वो बैट शैट देने गए, तो सारी पीटीआई की लीडरशिप खड़ी हुई है इनको वेलकम करने के लिए कि हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होंगे, ठीक है जनाब। इस चक्कर में उस वक्त खड़े हुए थे। बहरहाल इमरान खान साहब का अगर देखें, उन्होंने कहा जी कि मैं बात करना चाह रहा था, मोदी ने बात नहीं की, और फिर ये है कि हम वो जो अभिनंदन को रिलीज़ कर रहे हैं, दुनिया ने उस वक्त बड़ा इम्प्रेस हुए। अब देखें, वी एज ए सिटीजन्स वी डू नॉट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन बिहाइंड द डोर्स, क्या हो रहा है, कैसे बातें कर रहे हैं और क्या प्रेशर है और क्या चीज़ है। अगर तो 9 मिसाइल का थ्रेट था कि 9 मिसाइल मारेगा इंडिया, तो 9 क्या वो 900 मारे खाएं एंड देन जवाब दें। ये तो नहीं है कि जी वो मिसाइल का थ्रेट ऊपर आ गया जी तो हम जनाब वो हम जवाब ही नहीं देंगे।